जय माता दी साधको। आज मैं आपको एक ऐसा अनुभूत प्रयोग देने जा रहा हूँ जिससे आप अपना कर्जा आराम से एक चुटकियों में उतार सकते हैं। यदि आप भी काफ़ी परेशान हो चुके हैं कर्ज ले लेकर, कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है, तो आप एक बार इस प्रयोग को संपन्न जरूर करें। धनपति बनना कोई बुरी बात नहीं है, संपन्न होना कोई अपराध नहीं है। गृहस्थ जीवन की सुख शांति का आधार जहाँ मधुर पारस्परिक संबंध है, वहाँ आर्थिक संपन्नता भी है। धन प्राप्ति के लिए कनकधारा यंत्र साधना शीघ्र, फलदायक और बहुत ही प्रभाव युक्त है। यदि आप भी पैसे प्राप्त करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, तो एक बार कनकधारा यंत्र साधना संपन्न जरूर करें। सुख भोगें। इसमें कोई भी जटिल विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती। बस आपको कनकधारा यंत्र को अपने दुकान के अंदर या अपने घर के अंदर स्थापित करना है, और नित्य अगर घर में स्थापित करते हैं तो नित्य उसका स्रोत का पाठ आपको करना पड़ेगा। कनकधारा स्रोत का पाठ आप नित्य प्रति करें और आप चमत्कारी प्रभाव इसका देखें। वैसे तो गृहस्थ जीवन मनुष्य का एक बहुत ही अच्छा श्रेष्ठतम वरदान है। गृहस्थ जीवन का आधार जहाँ पत्नी पुत्र है, वहाँ दूसरी ओर आर्थिक पक्ष भी है। अगर आपका पास धन की कमी है तो परिवार में सुख शांति नहीं रहेगी, अशांति का वातावरण फैला रहेगा। लेकिन जिस प्रकार से जीवन हमारा जा रहा है, भाग रहा है, उस तरफ महंगाई भी बढ़ती जा रही है। इससे केवल हम धन अर्जन ही कर रहे हैं, धन जमा नहीं कर रहे हैं, और सारी समस्या यहीं पर आ जाती है। जब तक मनुष्य के पास धन अर्जन ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं होता। वैसे लक्ष्मी प्राप्त करना कोई बुरा कार्य नहीं है, धन संचय करना कोई बुरा कार्य नहीं है। हमारे पूर्वज या हमारे साधु ऋषि मुनियों ने ऐसे प्रयोग हमें दिए हैं जिसे अपनाकर हम कुछ ही समय के अंदर अपनी आर्थिक स्थिति सही कर सकते हैं। आर्थिक संपन्नता और लक्ष्मी प्रसन्नता के लिए जितने भी मंत्र अनुष्ठान हैं, उनमें से सबसे प्रभावशाली कनकधारा साधना है। ये बहुत ही प्रभावयुक्त साधना मानी गई है। ये धन के रास्ते खोल देती है। नए नए रास्ते आते चले जाते हैं साधक के मन में, जिस पर चलकर साधक पैसे कमा सकता है। कम समय में वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है। यदि कनकधारा यंत्र के सामने कनकधारा स्रोत का पाठ किया जाए तो वो तुरंत ही फलदायक होता है। मनुष्य अपने कर्ज को शीघ्र से शीघ्र समाप्त कर सकता है और अपनी दरिद्रता को दूर भगा सकता है। ये कनकधारा यंत्र मंत्र सिद्ध होना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा युक्त होना चाहिए। इसमें कोई जटिल विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती। मैं आपको इसका स्रोत का पाठ करके दिखाता हूँ। अंगम हरे पुलक भूषण मासंती भर्गांग मुकुलाभरम तमालम अंगीकरदाखिली विभूति रपांग लीला मांगल्य दास्तुम मांगल्य देवदाया मुग्धा मोहविदर्ति वदने मुरारे प्रेम तरबराने ही तानी गता गतानी माला दर्शो मृदु करी महोत्पल्या सामे सरते देश सागर संभाव विश्व मरेंद्र पदवी ब्रह्मदान दक्ष आनंद हेतुर्धिक मुरुदो अभिष्णि दुतुमय छन्मिचना मिंदी वरोदर सहोदर मिंदिरा अमली क्षमाधिक मोदा मुकुंद आनंद कंद मनिमेश नंग तंत्र आके कर स्थिर करिनी पक्ष नेत्र भूति भवन में भुजंग सांगने भावंत्र मधुर सतम कौस्तुभे हरावली हरि नीलमय विवाति काम प्रता भगवतो अभी कटाक्ष माला कल्याण बोध में कमलाल्य कलम बुद्ध ललित रोज कट भारे धार धरे सुव्रत तदिन मातु समस्त जगता महीने मूर्ति बजरा नेम देस्तु भार्गव नंदना प्राप्त पदम प्रथमता के लिए प्रभावन मांगल भाजी मधुमांतनी मनमतेन मायापते दही मंत्रमी चना मंदालम च मकराल्य कन्या का दयागदा अनुपम दरुण भूधारा मसीमन किंचन विंग
विष्णु दुष्कर्म धर्मोपनियम चिराम दूरम नारायण प्रणयनम भुवा अष्टाविषय मध्योपिया द्यादशा त्रिविशेष पदम शुभम लभंते दृष्टि प्रहाष्ट कमलोदर दीप्तिरिष्टा पुष्टिकर सिमम पुष्कर विष्टा गीदेव तिथि गरुड़ ध्वज सुंदरीति साकम रे शेखर वल्लभ श्रेष्ठ प्रलय केले सनिष्ठा दर्शन नमस्तु भुवन गुरुस्तन सुरति नमस्तु सुकर्म फल प्रसूति रहति नमस्तु रमणीय गुणनमय शक्ति नमस्तुते सतपत्नी केतनाय पुष्ट नमस्तु पुरुषोत्तम वल्लभाय नमस्तु नालिका निभाय नमस्तु दुग्धो जन्म भूते नमस्तुते सोमामृत सोदराय नमस्तु नारायण वल्लभाय सबदकांड सकलेन्द्र नंदनान साम्रादान विहान सर्वरुआक्षितोदनान दुरिता प्रणोक्तान मामे माता निसम कल्यंतु मान्यत कर यत् कटाक्ष समुपासन विधि से युग सकलार संपद संतनोति वचनं मान से तुम मुरारी हृदयेश्वरी वर सरसी नीलेश्वर हस्त दलरा सुगंधमाल भगवती हरिवल्लभ मनोगतोर्वन भूति करी प्रसिद्ध महा मम दिग्दित कनक कुंभ मुखास वाहिनी विमल चारु जल लूतांग प्रार्थना जगतम चन्नीम शेष लोकादिनाथ गृहणी ममता विपुतिम कमले कमलाक्ष वल्लभे तुम करुणापूर तरांगितेर पांगे अवलोक मम किंचनान प्रथम पातम करतम दया स्तुवंती ये स्तुति भीम भीरम तिरमय तिरुवन मातरम राम गुणादिया गुरुतर भाग भागिन भवंती ते भुवि बुद्ध भाविताश श्री कनकधारा स्रोत्र संपूर्णम। इस तरीके से आप ये स्रोत का पाठ करेंगे। वास्तव में यह यंत्र के सामने अगर इस स्रोत का पाठ किया जाए तो काफ़ी प्रभावयुक्त होती है। अत्यंत ही शक्तिशाली प्रयोग है और दरिद्रता मिटाने व्यापार की उन्नति में बहुत ही सहयोगी बनना कोई बुरी बात नहीं होती। उन्नति में विशेष रूप से सहायक है। वास्तव में प्रत्येक मनुष्य को इस तरीके की स्रोत का पाठ नित्य प्रति करते रहना चाहिए। वहाँ आर्थिक संपन्नता भी है। यह एक बहुत ही अमूल्य लिए कनकधारा यंत्र साधना जो अमृत के तुल्य ये स्रोत है। इतना श्रेष्ठ ये स्रोत है कि हर एक भारतवासी को इसकी साधना जरूर करनी चाहिए, इसका लाभ उठाना चाहिए। यदि हम इसका लाभ नहीं उठाते तो हम अपने जीवन में परेशान रहते हैं। ये साधना जरूर आपको जीवन में करनी चाहिए आर्थिक संपन्नता के लिए। जय माता दी।